हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शशर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात 1960 के दशक की उन जानी मानी बाल अभिनेत्री बेबी फरीदा की, जिन्होंने 10 साल के अपने करियर में करीब 60 फिल्मों में काम किया और फिर तमाम सिनेमाई चमक दमक से खुद को दूर कर लिया। और इसकी वजह थी डॉक्टर बनने का उनका जुनून, जिसके लिए उन्होंने राज कपूर की बॉबी और राजश्री की उपहार की मुख्य भूमिकाएं तक ठुकरा दी थी। लेकिन डॉक्टर बनने का उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। फरीदा जी का जन्म 8 जून 1952 को मुंबई के एक परंपरावादी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके माता पिता भी मुंबई में ही जन्मे और पले बढ़े थे, लेकिन उन दोनों की ही जड़ें उत्तर प्रदेश में थी। फरीदा जी की मां का परिवार लखनऊ से था तो पिता का प्रयागराज से। 3 भाई और 3 बहनों में फरीदा जी तीसरे नंबर पर थीं। फरीदा जी बताती हैं, फिल्मों या फिल्मों से जुड़े लोगों से हमारे परिवार का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन अचानक ही हालात ऐसे बने कि बिना किसी खास कोशिश के फिल्मों में मेरी एंट्री हुई और फिर बतौर बाल कलाकार मैं लगातार व्यस्त होती चली गई। दरअसल फरीदा जी और उनके भाई बहन रोजाना शाम को अंधेरी पश्चिम के लल्लू भाई पार्क में खेलने जाते थे। वहां पास ही में मशहूर अभिनेता प्रेम अदीब रहते थे। वो रोज फरीदा को पार्क में देखते थे। एक रोज वो आकर फरीदा की मां से मिले और उन्हें सलाह दी कि वो फरीदा को साथ लेकर फिल्मालय स्टूडियो में जाएं, जहां उन दिनों बाल कलाकारों की जरूरत थी। फिल्मालय स्टूडियो भी अंधेरी पश्चिम के अंबोली इलाके में था। इस स्टूडियो की बुनियाद शशधर मुखर्जी ने फिल्मिस्तान से अलग होने के बाद साल 1958 में रखी थी। प्रेम अदीब के कहने से मां फरीदा को साथ लेकर फिल्मालय में शशधर मुखर्जी से मिली, जहां उन दिनों फिल्म चैरिटी मास्टर बन रही थी, जिसकी मुख्य भूमिका में थे दिलीप कुमार और शांता आप्टे। शशधर मुखर्जी ने बेबी फरीदा को इस फिल्म में शांता आप्टे की बेटी की भूमिका दी, लेकिन ये फिल्म किसी वजह से बन नहीं पाई। उन्हीं दिनों बेबी फरीदा को गुरदत्त की फिल्म कागज के फूल के बाल गीत 1, 2, 3, 4, 5 उनमें थे झगड़े 100 में काम करने का मौका मिला और फिर उनकी मुलाकात हुई बिमल रॉय से। बिमल रॉय ने बेबी फरीदा को फिल्म सुजाता में एक महत्वपूर्ण भूमिका दी। सुजाता और कागज के फूल ये दोनों ही फिल्में साल 1959 में रिलीज हुई, लेकिन चूंकि सुजाता पहले रिलीज हुई इसलिए इसे बेबी फरीदा की पहली फिल्म माना जाता है। सुजाता की सफलता का बेबी फरीदा को बहुत लाभ मिला और वो अपने दौर की सबसे व्यस्त बाल कलाकार बन गई। 60 के दशक में वो एक के बाद एक लगातार फिल्में करती रही। इनमें महबूब खान की सन ऑफ इंडिया, राज कपूर की संगम, LV प्रसाद की बेटी बेटे और राजश्री की दोस्ती जैसी बड़ी फिल्में भी शामिल थीं। बाल चित्र समिति की फिल्म दिल्ली की कहानी के लिए बेबी फरीदा को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। फिल्म बेटी बेटे के लिए उन्हें रूसी सरकार द्वारा और जब जब फूल खिले के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया। राम और श्याम, 3 बहुरानियां और ब्रह्मचारी उनके बचपन के दौर की आखिरी फिल्में थी। फरीदा जी बताती हैं, डॉक्टरी का पेशा मुझे बेहद पसंद था, इसलिए फिल्मों से अलग होते ही मैं पढ़ाई लिखाई और मेडिकल की तैयारियों में जुट गई और यही वजह थी कि मैंने RK की फिल्म बॉबी और राजश्री की फिल्म उपहार की मुख्य भूमिकाएं ठुकराने में देर नहीं की। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर बनने का मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया। उस दौर में बेबी फरीदा की बहन बेबी गुड्डी और भाई मास्टर शाहिद और मास्टर जावेद भी बतौर बाल कलाकार अपनी खासी पहचान बना चुके थे। मास्टर शाहिद को लव इन टोक्यो और बेबी गुड्डी को हरे रामा हरे कृष्णा से अच्छी पहचान मिली। इन तीनों भाई बहनों ने फिल्म ब्रह्मचारी में भी एक साथ काम किया था। उधर मास्टर जावेद ने मुझे जीने दो से अपनी पहचान बनाई। बेबी गुड्डी का असली नाम फौजिया है और वो अब भोपाल में रहती हैं।
मास्टर शाहिद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वो सऊदी अरब में रहते हैं। मास्टर जावेद एक इंटीरियर डिजाइनर थे, लेकिन साल 2006 में उनका निधन हो गया था। फरीदा जी बताती हैं, साल 1971 में मेरी शादी हुई तो मैं घर गृहस्थी में व्यस्त हो गई। दिलीप साहब और सायरा जी से हमारे पारिवारिक संबंध थे, इसलिए जब सायरा जी ने इस दुनिया के सितारे और जरा देखो तो इनका कमाल जैसे टीवी शोज बनाए तो मैं उनके साथ कैमरे के पीछे रहकर काम करती रही और बेटे बेटी की शादी के बाद जिम्मेदारियों से मुक्त हुई तो मैं एक बार फिर से कैमरे के सामने आ खड़ी हुई। साल 2003 में सिने स्टार्स के शो संजीवनी से मैंने अभिनय के अपने इस दूसरे दौर की शुरुआत की और फिर लगातार छोटे पर्दे पर व्यस्त होती चली गई। इस दौरान मैंने कुछ फिल्में भी की। बेबी फरीदा आज फरीदा दादी के नाम से जानी जाती हैं। उनके पति गुजराती हैं और पेशे से एक बिल्डर है। फरीदा जी के बेटे की शादी बेबी गुड्डी यानी फौजिया की बेटी से हुई है और बेटे बहू के 3 बेटियां हैं। फरीदा जी की बेटी अपने पति और 2 बच्चों के साथ कुवैत में रहती हैं। फरीदा दादी से मेरी मुलाकात मड आइलैंड पर कलर्स चैनल के शो उतरन के सेट पर हुई थी, जिसमें वो अंजुम नानी का रोल कर रही थी। उनका ये इंटरव्यू मैंने राजस्थान पत्रिका के लिए किया था। तो ये थी कहानी 1960 के दशक की मशहूर बाल कलाकार बेबी फरीदा यानी आज के दौर की जानी मानी चरित्र अभिनेत्री फरीदा दादी की। फरीदा जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी शख्सियत, किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।